नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां चेन स्नैचिंग के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे भी बात अहमदाबाद की होगी, जहां अधिक मुनाफा देने का लालच देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में साइबर क्राइम ब्रांच ने तेलंगाना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अहमदाबाद शहर के कागड़ापीठ थाने की पुलिस हिरासत से भागे चेन स्नैचिंग के आरोपी हितेश वाघेला उर्फ रॉकी को जोन 6 एलसीबी स्क्वाड और कागड़ापीठ पुलिस ने नारोल इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार रात करीब 11:15 पर आरोपी कागड़ापीठ थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से बचकर भागने में कामयाब हो गया था। जब जोन 2 एलसीबी दस्ता गश्त पर था तो सूचना मिली कि 3 लोग एक ऑटो रिक्शा में यात्रियों से लूटपाट कर रहे हैं और उनसे मोबाइल फोन और नकदी लूट रहे हैं। इसीलिए वे रात के समय खुले घरों में घुस जाते थे और मोबाइल फोन चुरा कर भाग जाते थे। उन तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तीनों आरोपियों को पकड़कर कागड़ापीठ थाने लाया गया था। आरोपियों के पास से कुल 9 मोबाइल फोन, ऑटो रिक्शा और नकदी जब्त की गई है। गत 19 तारीखना रोज कागड़ापीठ पोलीस स्टेशનમાં મોબાઈલ ચોરીના ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો, જે અનુસંધાને આ ગુનાના આરોપી નામ હિતેશ ઉર્ફે રોકી રમેશભાઈ વાઘેલા, ઉંમર વર્ષ 24, રિક્ષા ડ્રાઈવર, બહેરામપુરા કાગડાપીઠના રહેવાસી, જેનું મૂળ છે કલોલ ગાંધીનગર, તેઓની ધરપકડ ગઈકાલના રાતના કરવામાં આવેલી હતી। ત્યારબાદ ફિંગરપ્રિન્ટની કામગીરી અનુસંધાને આરોપીની તપાસ કરતા આરોપી જે તે રૂમમાં મળી આવેલ ન હતા, જે અનુસંધાને કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભાગી જવાનો બીએનએસની કલમ 262 મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો અને ગણતરીના કલાકોમાં જ કાગડાપીઠ પોલીસના ડી સ્ટાફની ટીમે સદર આરોપીને અમદાવાદના વટવા ખાતેથી ધરપકડ કરીને આજે ભાગી ચૂકેલ હતા તેની પકડી લીધેલ છે। ક્યાં ગયો હતો અને આગળ શું પ્લાન હતો એનો? તે જનરલી બહેરામપુરામાં તેના ફૈબાના ઘરે રહે છે। વટવામાં તે તેના મિત્રને મળવા ગયેલ હતો અને આ પૂરું આગળનો શું પ્લાન હતો તે હાલ તપાસનો વિષય છે। સર, કેવી રીતે ભાગ્યો તો પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ તેની મદદગારી કરી હતી કે કેમ? ના, તેને ભગાડવામાં કોઈની મદદગારી ન હતી અને જે રૂમમાં રાખવામાં આવેલ હતા અને પીએસઓ અન્ય અરજદારોને સાંભળતા હતા, તેના ધ્યાન બાદ સદર આરોપી નજર ચૂકવીને ભાગી ગયેલ હતા અને આ જે ભાગી જવાની ઘટનામાં જે પોલીસ કર્મચારી નો કસૂરવાર ઠરશે તેને ખાતાકીય રાહે તેમના વિરુદ્ધ પગલાં પણ લેવામાં આવશે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में अधिक मुनाफा देने का लालच देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में साइबर क्राइम ब्रांच ने तेलंगाना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी सेवानिवृत्त सेना का जवान है और दूसरा एक सहकारी बैंक में निदेशक है। साइबर क्राइम ब्रांच ने आरोपी अयप्पा नरावुला और वेंकटेश्वरलू उर्फ वेंकी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कंबोडियाई गिरोह के साथ मिलकर धोखाधड़ी का रैकेट चला रहे थे। आरोपी भारतीय रुपयों को क्रिप्टो में बदलकर चीन भेजते थे, जिसके तहत कमीशन मिलता था। अयप्पा नरावुला 2017 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 3 साल से शेयर बाजार और क्रिप्टो ट्रेडिंग में काम कर रहा है। आरोपी वेंकटेश्वरलू उर्फ वेंकी पिछले 20 वर्षों से हैदराबाद में श्रीनिवास पद्मावती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड में निदेशक था। साथ ही यह भी पता चला कि वह पिछले 18 वर्षों से क्रिप्टो में निवेश पर कक्षाएं चला रहे हैं। पुलिस जांच के मुताबिक अयप्पा नरावुला टेलीग्राम के जरिए चीनी गिरोह के संपर्क में आए, फिर सभी ने मिलकर अज्ञात व्हाट्सएप मोबाइल नंबरों के साथ शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक समूह बनाया और समूह में लिंक भेजकर शेयर बाजार में कम पैसे में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आरोपी वेंकटेश्वरलू के उन 109 अलग अलग बैंक खातों में धोखाधड़ी का पैसा जमा किया गया है। ये दोनों आरोपी रुपयों को यूएसडीटी में बदलकर विदेश भेजते थे। साइबर क्राइम अहमदाबाद पे एक एफआईआर हमने रजिस्टर करी थी, जिसमें विक्टिम को पहले एक व्हाट्सएप के मार्फत से एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें उसको बताया गया था कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको तगड़ा प्रॉफिट होगा और उनके लिए वो एडवाइस देंगे, और ऐसा बोल के उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई थी। इनिशियली विक्टिम को पैसा दिया गया था और फिर यही एप्लीकेशन में जब वो कुछ इन्वेस्ट करते थे उसमें तगड़ा प्रॉफिट दिखाया जाता था। ऐसे करके विक्टिम के पास से 80 लाख से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा के और उसमें प्रॉफिट दिखाया गया था 7 करोड़। जब विक्टिम पैसा विड्रॉ करने जाता है तो ये पैसा विड्रॉ नहीं होता। इस तरह से विक्टिम को फ्रॉड हुआ था।
तो इस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में हमें मनी ट्रेल जब फॉलो की थी तो कुछ इसमें अमाउंट है वो हैदराबाद की श्रीनिवासा पद्मावती कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में ट्रांसफर हुआ था, और जिसके एनालिसिस में हमने दो अक्यूज को पकड़ा है। एक है स्वामी अयप्पा नराउल्ला और एक दूसरा आरोपी है वो वेंकटेश्वर उर्फ वेंकी। जो स्वामी अयप्पा है वो रिटायर्ड आर्मी मैन है और 3 साल से क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा है। 1 साल पहले उनका कॉन्टैक्ट टेलीग्राम में एक चाइनीज व्यक्ति के साथ हुआ था, और ये चाइनीज व्यक्ति के लिए वो अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। और जो दूसरा आदमी है वेंकटेश्वर वल्लू और उर्फ वेंकी, ये श्रीनिवासा पद्मावती कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में डायरेक्टर है, और वो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्लासेस दे रहा है। तो उनके काफ़ी लोगों के उसके बैंक में अकाउंट खुलवा के क्रिप्टो करेंसी के नाम पे ये पैसा ये चाइनीज को जो क्रिप्टो करेंसी बेचते थे, और ये जो फ्रॉड का पैसा वो ऐसे इनोसेंट जो लोग हैं उसके अकाउंट में जमा करवाया जाता था, और ये दोनों लोग उनके लिए 5 से 10% कमीशन जितना भी टर्नओवर होता था उनका लेते थे। सर, इसमें हमारे कितने मामलों का खुलासा हुआ है? अभी तक ये ध्यान में आया है कि जो इन दोनों ने इसी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक के 109 से ज़्यादा अकाउंट का यूज़ किया है सिर्फ फ्रॉडुलेंट मनी को डिपॉजिट करने के लिए, और उसमें नेशनल साइबर क्राइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अब तक 1182 कंप्लेन मिली है, और हमारे अहमदाबाद साइबर क्राइम के 5 ऑफेंस है उसके में डिटेक्ट हुए, और उस पांचों में हमने उसको अरेस्ट किया है। सर, इनका किसी और विदेशी गैंग से ताल्लुक सामने आया जैसे है? मैंने पहले बताया कि ये पूरे जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहा है ये पूरा कंबोडिया से और वियतनाम लाओस जैसी कंट्री से हो रहा है। हमारे केस में जो हमें आईपी मिले वो कंबोडिया के हैं, और जो स्वामी अयप्पा है वो टेलीग्राम में जिस व्यक्ति से कांटेक्ट में था वो एक चाइनीज व्यक्ति थी जिसके लिए वो क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।